आज हम जब कथा पढ़ रहे थे तो हमको एक कलयुगी चतुर्भक्त मिला। कलयुगी चतुर्भक्त, तो ये कलयुगी चतुर्भक्त हुआ महाराज हमारे जैसा, बड़ा चतुर था, शुद्ध हमारे जैसा, और हमें अपनी कथा पढ़ने को मिल गई। तो वो ऐसा भगत था कि किसी महात्मा के पास गया, बोले किसकी भक्ति करें कि जल्दी प्रसन्न हो जाए। बोले देखो विष्णु भगवान तो बहुत बड़ी वाले हैं, शंकर जी, बोले उनका कोई ठिकाना ही नहीं। बोले एक देवता है उनकी कम पूजा भी होती है और जल्दी प्रसन्न हो जाती है। बोले कौन? बोले ब्रह्मा जी। बोले उनकी भक्ति करो। बोले उनके एक तो मंदिर कम है। वो पुष्कर चला गया, पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है राजस्थान में। पुष्कर गया, 30 साल साधना की, ब्रह्मा जी प्रकट गए। बोले वरदान मांगो। हमारे ही जैसा था, बिल्कुल शुद्ध। बोले अब आप मिल गए, क्या मांगो? नहीं मांगो, तुमने शंकर जी की विष्णु जी की भक्ति नहीं करी, हमारी करी, तो क्या हम वरदान नहीं दे सकते? हम भी देते। 30 साल भक्ति की तो 3 वरदान मांगो, 3। तो बोला महाराज पहला वरदान तो ये दो कि हमारे पास खूब माया हो। बोले तथास्तु। बोले दूसरा वरदान ये दो कि सुंदर काया हो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। बोले तीसरा वरदान मांग। बोले तीसरा ये दो कि जब हम बुलाएं तब आ जाइयो, 3 वरदान फिर दइयो। अब ब्रह्मा जी फंसे कलयुगी चतुर के चक्कर में, कलयुगी भक्त के चक्कर में। ब्रह्मा जी के मुंह से निकल गया तथास्तु। अब आया वो घर आया तो घर पे झोपड़ी थी ऐसी। तो उसने कहा कि अब वरदान तो है ही है। तो उसने कहा हे ब्रह्मदेव प्रकट। ब्रह्मा जी आगे बोले बताओ। बोले पहला वरदान तो ये दो कि ये हमारी झोपड़ी महल बन जाए। दूसरा वरदान ये दो कि सुंदर पेंट हो जाए, दीपावली आ गई तो सुंदर पेंटिंग कर दो। और तीसरा वरदान ये दो कि हम जब बुलाएं तब आइए। और फिर 3 वरदान दे। अब ब्रह्मा जी बोले जो तो बहुत खराब आदमी। बोले भाई अभी खत्म कर। बोले ऐसे कैसे खत्म कर? 3 वरदान कही थी, 3 मांगे ना, और 3 ही मांग रहे, चौथा नहीं मांगेंगे कसम से। ब्रह्मा जी बोले बड़ा विचित्र है। अब ब्रह्मा जी चले तो गए, मकान बड़ा बड़ा, अब पुताई उताई हो गई, अब बढ़िया होगा, सब चमाचम होगा। लेकिन इसको जुकाम हो। इसने रात को फिर बुलाया, वैद्य के पास नहीं गया। फिर ब्रह्मदेव प्रकट हो। ब्रह्मा जी बोले बोलो बोलो। बोले पहला वरदान 3 थे हमारे वरदान। बोले हो 3 थे। तो बोले पहला वरदान तो ये दो कि हमारा जुकाम ठीक हो जाए। ब्रह्मा जी बोले हम इतने के लिए ही ब्रह्मा बने थे का जुकाम ठीक करत फिरे। बोले दूसरा मांग। बोले दूसरा वरदान ये दो कि हमें कभी जुकाम ना हो। बोले ठीक है। बोले अब तीसरा मांग। बोले तीसरा ये कि फिर जब बुलाएं सुबह आइयो, 3 वरदान फिर देना। ब्रह्मा जी का दिमाग खराब हो गया, अपने ही जैसा था बिल्कुल। ब्रह्मा जी का दिमाग खराब हो गया। विष्णु भगवान लगाए, बोले लपड़े में फंस गए। बोले कहा भगवान श्री हरि से बोले कि चलो कलयुगी चतुर भगत के चक्कर में हम पड़ गए। वो हर बार 3 वरदान के लास्ट में फेंके देता है, जब बुलाए तब आइयो, 3 फिर देंगे। अब बोले ऐसे उन्होंने कई मांग ले, कई। बोले कितने साल से? अरे बोले नौकरी सी कर रहे 2 साल से। हाँ, और एक दिन तो उसने गजब ही कर दी। एक दिन पड़ा लेटा था, नौकर चाकर सब चले गए थे, रात का टाइम, प्यास लगी। अब इसने कहा कौन बर्तन उठाए? सो पड़ा बोला हे ब्रह्मा जी प्रकट हो। ब्रह्मा जी फिर आए, बोले बोलो। बोले एक तो गिलास उठा दो, दूसरा पानी हिमालय का पीना है, और तीसरा वरदान ये चाहिए कि अभी चले तो जाओ, लेकिन जब बुलाइए सो आइयो, 3 वरदान फिर देंगे। तो ब्रह्मा जी बोले ऐसे फंसे प्रभु, बताओ पानी भरवाता है हमसे, पानी पिलवाता है हमसे, ऐसा चतुर्भक्त बिल्कुल तुम्हारी जैसी लक्षण दे दी। आओ बिल्कुल तुम्हारी जैसी लक्षण। सुबह ही हमने ये कथा पढ़ी, हमें बड़ा। तो भगवान विष्णु बोले कोई बात नहीं, हम उपाय निकालेंगे। फिर सरस्वती माता को बुलाया। सरस्वती माता को बुलाया तो सरस्वती जी आई, तो उसने फिर बुलाया। अब उसको फिर ज़रूरत पड़ी। ज़रूरत कुछ नहीं थी, उसे भंडारा करवाना था। फिर बोला ब्रह्मदेव प्रकट हो। बोलो बोलो। बोले पहला वरदान तो ये दो कि बढ़िया 56 प्रकार के पकवान बनवा के दो। बोले तथास्तु। बोले दूसरा वरदान ये दो कि वो कम ना पड़े। और तीसरा वरदान उसे ये मांगना था कि हम जब बुलाएं तब आइयो, 3 वरदान फिर दइयो। लेकिन बोला अभी तो चले जाओ। इतने में ही सरस्वती जी गले पे बैठ गई, खांसी आ गई। बोले चले जाओ। सो चले जाओ। तीसरा वरदान ये दो कि चले जाओ। इतने में खांसी आ गई। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु।
लौट के बड़े सीधे बैकुंठ आए। ब्रह्मा जी बोले प्रभु लाज बचा लई। अब ये दोबारा बुलाऊ तो ही रहा कि आ ब्रह्मदेव प्रकट हो। ब्रह्मा जी बोले अब हलुआ प्रकट हो। तीनों चुक गए, अब कहाँ से प्रकट हो। ऐसे चतुर्भक्त कलिकाल में होते हैं, ऐसे भक्त जैसे तुम हो। भगवान बचाएं। खैर